अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आयशा बिलाल एंड you're watching my YouTube channel. In today's video, we will discuss a short intro of elements and different levels of biological organization. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें. सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है जो चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1 का, उसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स का इंट्रो. तो जी 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली, यानी कि जो ये जो चीज़ें मैं आपको फ़िलहाल बता रही हूँ ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है, ठीक है. तो जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है. उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो हैं बायो एलिमेंट्स. अब बायो एलिमेंट्स क्या है? द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड. मतलब कि वो केमिकल कंपाउंड्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं जी बायो एलिमेंट्स. सो ये जो हैं ये टोटल 16 ही नंबर हैं, यानी नेचुरली जो 92 एलिमेंट्स नेचुरली जो पाए जाते हैं उनमें से 16 है, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. सो जी नेक्स्ट है बायो एलिमेंट्स की टाइप्स आ जाती हैं माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स. अब हम ये किस बेस पे कहते हैं कि ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं और ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं? तो जो एलिमेंट्स मोर इन अमाउंट होते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है बॉडी में उन्हें हम कहते हैं जी मैक्रो एलिमेंट्स, और जिनकी अमाउंट कम होती है बॉडी में इन्हें हम कहते हैं माइक्रो एलिमेंट्स. तो माइक्रो एलिमेंट्स 10 इन नंबर हैं. उनके नेम्स हैं जी पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयोडीन. सो इनके नेम हैं जो वो आपने याद कर लेने हैं. एज एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. और दूसरे हैं जी मैक्रो एलिमेंट्स जो कि 6 इन नंबर हैं, और उनकी जो है परसेंटेज और तो स्पेशली तौर पे यू हैव टू लर्न, एंड दे आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, एंड इन सबको आपने ये दिस कैन ऑल्सो बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर इट. वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ये MCQs है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप हर चीज़ को मोस्टली हम चीज़ें मिस कर देते हैं. आई जस्ट वॉन्ट कि आप उन्हें इस तरह से मिस ना करें. और नेक्स्ट हमारा जी है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिनमें अटोमिक एंड सब अटोमिक लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल. यहाँ तक ये जो है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेप बाय स्टेप अचीव होते हैं, एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो हम डिस्कस कर लें. वो है जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्प्लेक्सिटी है वो उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, ठीक है. एंड ये किस वजह से होती है? ये डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है जी. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं विच इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मेंटेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी, जो कि जो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ और मेंटेन करते हैं जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी, ठीक है जी. और हमारा है जी कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द डिफरेंट लेवल्स, वी विल स्टार्ट स्टडिंग डिफरेंट लेवल्स स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट इज द सब एटॉमिक लेवल, जिसमें जी आ जाता है पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम. सब एटॉमिक लेवल में वो पार्टिकल्स आते हैं जो कि एटम बनाते हैं, ठीक है. और वो कौन से हैं जी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे सब एटॉमिक लेवल में आ जाते हैं, यानी एटॉमिक से भी छोटा जो है लेवल वो वाला. फिर आ जाता है जी एटॉमिक लेवल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. कि पार्टिकल है जो एलिमेंट का, जो सबसे छोटा पार्टिकल है एक एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, उसे हम कह देते हैं एटॉमिक लेवल. और एटॉमिक लेवल में जी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये एटम्स हैं, ओके जी. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल जी ये होता है, मॉलिक्यूलर लेवल कब अटेन होता है? जब एटम्स कंबाइन होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से जो लेवल अटेन होता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल. और फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम देखें तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, जो कि है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं एट अ टाइम. बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट एट अ टाइम.
और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें ये दोनों मौजूद नहीं होते हैं इकट्ठे, मीन्स टुगेदर एट ए टाइम वो मौजूद नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। जी, अब हम इनके वेट की बेस पे इनकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स on the base of their weight. These are micromolecules and macromolecules. तो micromolecules वो होते हैं having low molecular weight, जिनका molecular weight low होगा वो होंगे जी micromolecules, जैसे कि water, carbon dioxide, जैसे H2O और CO2, ये है जी इनका molecular weight बहुत ही low है, आप easily इनका फॉर्मूला बोल देते हैं। बट द मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, जैसे स्टार्च, प्रोटीन। तो जो बाकी जो हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए जाएंगे इनकी डिटेल्स। सो काइंडली अगर आपको किसी भी बात की कन्फ्यूजन है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और किसी भी बात की जो आप लेक्चर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कि मैं जल्दी से आपको बनाकर शेयर करूँ, उस टॉपिक का नाम भी मुझे रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।